नजर उठाओ स्काई में, वो चमकते तारे सिर्फ लाइट नहीं है, वो हमारी हिस्ट्री है। इमेजिन दिस, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग शुरू हुआ, यूनिवर्स का जन्म हुआ और उसके तुरंत बाद बने फर्स्ट स्टार्स, द फर्स्ट लाइट ऑफ द कॉस्मोस। और नासा साइंटिस्ट का मानना है कि शायद हमने उन्हीं फर्स्ट स्टार्स की लाइट डिटेक्ट कर ली है। बट हाउ? और क्या हम वाकई क्रिएशन के पहले कुछ मोमेंट्स में झांक रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम वो पूरी सच्चाई रिवील करेंगे, साइंस, मिस्ट्री और यूनिवर्स का सबसे बड़ा चैप्टर। सो सिट टाइट, क्योंकि आज हम ट्रैवल करेंगे टाइम के पार, जब यूनिवर्स का चाइल्डहुड शुरू हुआ था। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स एक धधकती आग की गेंद था, तापमान अनइमेजिनेबल। कुछ मिनट्स के अंदर पहला हाइड्रोजन और हीलियम बना और यही बने आगे चलकर पहले स्टार्स के फ्यूल्स। बट हियर्स द ट्विस्ट, ये स्टार्स आज के स्टार्स जैसे नहीं थे। आज के स्टार्स में मेटल्स होते हैं, आयरन, कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। लेकिन पहले स्टार्स में मेटल्स बिल्कुल नहीं थे, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम थे। इन स्टार्स को एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, पॉपुलेशन 3 स्टार्स, द फर्स्ट जनरेशन स्टार्स ऑफ द यूनिवर्स। These stars were बहुत ज्यादा मैसिव, बेहद हॉट, सुपर शॉर्ट लाइफ स्पैन। कुछ करोड़ साल में ही ये सुपरनोवा ब्लास्ट बनकर फट गए और उनके एक्सप्लोजन से पहली बार मेटल्स बने। यानी हम आज जिस वर्ल्ड में रहते हैं, हमारा शरीर, हमारा प्लैनेट, सब उन एक्सप्लोडिंग फर्स्ट स्टार्स की एशेज से बना है। वी आर लिटरली मेड ऑफ स्टारडस्ट। ये सुनकर कैसा महसूस हुआ? यही तो यूनिवर्स का सबसे इमोशनल ट्रूथ है। स्टार्स मरते हैं ताकि हम पैदा हो सके। डीके तक एस्ट्रोनॉमर्स इन्हें खोजने की कोशिश करते रहे, लेकिन जानकारी बहुत धुंधली थी। फिर आया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और गेम ही बदल गया। JWST कैन लुक अक्रॉस टाइम, क्योंकि दूर वाले ऑब्जेक्ट्स की लाइट इतनी पुरानी होती है कि वो बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद हम तक पहुंचती है। और 2023-2025 के ऑब्जर्वेशंस में साइंटिस्ट्स ने कुछ गैलेक्सीज डिटेक्ट की जिनमें बिल्कुल कम मेटल्स थे, बहुत अनयूजुअल ब्राइट अल्ट्रावायलेट इमिशंस थे। लाइट में ऐसे सिग्नेचर्स थे जो आज के स्टार्स प्रोड्यूस नहीं करते। इन खास सिग्नल्स ने एक ही बात इंडिकेट की, दीज माइट बी द ओल्डेस्ट स्टार्स फॉर्म्ड राइट आफ्टर द बिग बैंग। एक विशेष गैलेक्सी मिली, जेड्स GS Z14-0, जिसकी लाइट को 13.5 बिलियन ईयर्स लगे हम तक आने में। यानी ये गैलेक्सी बिग बैंग के सिर्फ 280 मिलियन वर्षों बाद की है। साइंटिफिकली बोलें तो दिस इज एक्सट्रीमली क्लोज टू द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स। अगर ये सच है तो हम यूनिवर्स के पहले बच्चों को देख रहे हैं। नासा ने एक और चौंकाने वाली खोज की, HD 140283, द मेथुसेला स्टार। ये स्टार इतना पुराना लगता है कि उसकी एस्टिमेटेड एज यूनिवर्स की उम्र से भी ज्यादा निकली, ऑलमोस्ट 14.3 बिलियन ईयर्स। फिर साइंटिस्ट्स डर गए सवाल से, हाउ कैन अ स्टार बी ओल्डर देन द यूनिवर्स? रीएनालिसिस के बाद पता चला, एज में अनसर्टेनिटीज थी, पर फिर भी ये स्टार 13.6 या 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना माना जाता है। यानी बिग बैंग के तुरंत बाद बॉर्न हुआ स्टार। और सबसे क्रेजी बात, ये स्टार हमारी मिल्की वे में है, सिर्फ 190 लाइट ईयर्स दूर, अ कॉस्मिक फॉसिल इन आवर ओन नेबरहुड। साइंटिफिकली स्टार की एज मेजर होती है इनके जरिए, मेटल कंटेंट, ब्राइटनेस वर्सेस मास रेशियो, न्यूक्लियर बर्निंग रेट, स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट्स। जितना कम आयरन, ऑक्सीजन, कार्बन, उतना ज्यादा पुराना स्टार। और पॉपुलेशन 3 के स्टार्स थियोरेटिकली 0 मेटल होने चाहिए। अगर हम किसी स्टार में 0 मेटल डिटेक्ट कर लें तो बस समझ लो फर्स्ट जनरेशन स्टार मिल गया। That would be the biggest discovery in the history of astronomy. Scientists believe हम extremely close है उस डे के, because without the first stars, life was impossible.
पहले स्टार्स एक्सप्लोड हुए, सुपरनोवा बने, मेटल्स बने, मेटल से प्लैनेट बने, प्लैनेट्स पर केमिस्ट्री शुरू हुई और केमिस्ट्री से लाइफ। यानी पहला सवाल, लाइफ कहां से आई? इसका पहला जवाब, स्टार्स से। हम सब लिटरली स्टार चिल्ड्रन हैं। फ्यूचर टेलीस्कोप्स, JWST upgrades extremely large telescope, नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर कॉस्मिक डॉन मिशन बनाएंगे, जिसका गोल है टू लोकेट द फर्स्ट स्टार्स एवर बोर्न। अगर वो फर्स्ट स्टार्स मिल गए तो बिग बैंग मॉडल कंफर्म होगा, फिजिक्स को रीराइट करना पड़ सकता है, यूनिवर्स की पूरी हिस्ट्री मैप हो जाएगी, and maybe one day we'll see the moment when darkness became light. When you look at the night sky, maybe one of those stars is older than imagination, older than time itself. हम तारे नहीं देखते, हम हिस्ट्री देखते हैं, हमारा अस्तित्व देखते हैं। याद रखो, यूनिवर्स इतना बड़ा नहीं है कि आप इनसिग्निफिकेंट बन जाओ। यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आप उसका हिस्सा है। अगर आपको ब्रह्मांड का रहस्य पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट करो किस कॉस्मिक टॉपिक पर अगली 30 मिनट की वीडियो बनाऊं।